हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू केमिकल ज्ञान यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में हम लोग अमाइंस के फिजिकल प्रॉपर्टी को स्टार्ट करेंगे और जो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? दो मॉलिक्यूल है जैसे कि ए और ये बी, दो अलग मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे आप क्या बोलते हो? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में एक जो आकर्षण बल है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, उसको आप क्या बोलोगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर हो गया? इट मे बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, ये डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अलग अलग टाइप के क्या है, ये सारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सो हमको किसकी बात करना है? हमको अमाइंस के बारे में बात करना है। तो अमाइंस में भी मैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहला मैं प्राइमरी अमाइंस की बात करता हूं। प्राइमरी अमाइंस में कौन सा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? सो प्राइमरी अमाइंस क्या होता है? RNH2। क्या होता है? RNH2। ऐसा एक प्राइमरी अमाइन का मॉलिक्यूल है, वैसे ही मैं दूसरे प्राइमरी अमाइंस का भी मॉलिक्यूल को ले सकता हूं, वैसे ही मैं तीसरे प्राइमरी अमाइंस के मॉलिक्यूल को भी ले सकता हूं। बात समझ रहे हो कि नहीं आप? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो देखो, ये अमाइंस में नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। एज वी ऑल नो, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आते हैं? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसमें भी नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर क्या होते हैं? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इधर भी नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो देखो, इधर प्लस और माइनस दिख रहा है, इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। इधर भी माइनस और प्लस के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। वैसे इधर भी हो सकता है, वैसे और भी होंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हो? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है ये आपको सबको पता होना चाहिए। किसी भी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो मॉलिक्यूल है, जैसे कि ये मॉलिक्यूल 1, ये मॉलिक्यूल 2। क्लियर हो गया? तो इस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी नाइट्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होता है, उसको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। दिस इज ऑल्सो हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज ऑल्सो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपको पता चल गया कि अमाइंस में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कोई भी पूछेगा अमाइंस में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, योर आंसर शुड बी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो अलग अलग प्राइमरी अमाइंस के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर हो गया ना ये बात? किसी को डाउट है? अब सेकेंडरी अमाइंस की बात करते हैं। सेकेंडरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस क्या होता है? RN, दो अल्काइल ग्रुप होते हैं और नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। वैसे ही ये दूसरा हमारा सेकेंडरी अमाइन है। तो इसमें भी देखो, नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। इधर भी क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर हो गया? क्योंकि इसमें भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन और दूसरे वाले मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होता है, उससे आप क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या ये बात क्लियर है? चलो, अभी 3 डिग्री अमाइंस की मैं बात करता हूं। 3 डिग्री अमाइंस, 3 डिग्री अमाइंस में क्या होगा? देखो, 3 डिग्री अमाइंस में नाइट्रोजन के साथ तीनों अल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं, तीनों अल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं। दूसरे अमाइंस के मॉलिक्यूल में भी, टर्शियरी अमाइंस में तीनों अल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे। क्या इनमें कहीं हाइड्रोजन है? नहीं। तो इसमें क्या आपको लगता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो आपको एक चीज पता चल रहा है, प्राइमरी से सेकेंडरी या सेकेंडरी से टर्शियरी आने पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो रहा है? कम हो रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो रहा है? कम हो रहा है। देखो, इधर प्राइमरी में दो दो हाइड्रोजन है, समझ रहे हो? तो इधर दो दो हाइड्रोजन है, तो दोनों जगह से क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। इसमें सिर्फ एक ही हाइड्रोजन और इसमें हाइड्रोजन ही नहीं है। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्शियरी आने पर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ये बात
क्लियर हो रहा है कि नहीं? द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ग्रेटर एक्सटेंट इन प्राइमरी अमाइन देन इन सेकेंडरी अमाइन देन इन टर्शरी अमाइन। क्लियर हो गया, क्योंकि टर्शरी में तो हाइड्रोजन ही नहीं है। टर्शरी अमाइन डू नॉट हैव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज देयर इज नो हाइड्रोजन एटम। क्या इधर कोई भी हाइड्रोजन एटम है? नहीं, तो मैं इधर लिखूंगा इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। बात क्लियर हो गया आपको? टर्शरी में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता। बट देखो ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन है, अल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन। सो एज वी ऑल नो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। बात समझ रहे हो? वैसे इसके ऊपर भी देखो, अगर मेरे दूसरा टर्शरी अमाइन बनाऊं, इधर दूसरा टर्शरी अमाइन देखो, इधर आप देखो ध्यान से, इधर क्या होगा? नाइट्रोजन देखो क्या है, पार्शियल इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन के ऊपर, और अल्काइल के ऊपर क्या है? पार्शियल इलेक्ट्रो पॉजिटिव। हाइड्रोजन नहीं है तो क्या हुआ? इधर भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई ना कोई होगा। तो देखो इधर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में, इधर भी नाइट्रोजन नेगेटिव है और अल्काइल ग्रुप क्या है? पॉजिटिव है, तो इधर भी क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्लियर हो गया आपको ये बात? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इधर भी क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और इस फोर्स अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? अगर आपको पता होगा तो हमने एल्डिहाइड और कीटोन में पढ़ा है। इसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। क्या बोलते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। क्यों डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन? क्योंकि देखो ना, ये नेगेटिव पोल, ये पॉजिटिव पोल, पोल पोल डाइपोल, तो डाइपोल के बीच में इंटरैक्शन है, इसलिए डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। क्लियर हो रहा है? क्योंकि देखो कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। वैसे ही दूसरे अमाइंस में तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, दो पोल के बीच में इंटरेक्शन होता है, उसको आप क्या बोलते हो? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एज वी ऑल नो सबसे स्ट्रॉन्ग जो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर उसके बाद कौन सा होता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। फिर उसके बाद कौन आता है? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूं तो सबसे ज्यादा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, फिर डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। फिर उसके बाद कौन आता है? स्पेलिंग आप लोग बरोबर लिख लेना, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन आता है? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मुझे बता सबसे स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात समझ गया? तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा? प्राइमरी अमाइंस में होगा, क्योंकि इसमें दो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, दो हाइड्रोजन है ना। फिर सेकेंडरी होगा, और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा? टर्शरी में, क्योंकि उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है। क्लियर हो गया? तो टर्शरी में क्या होता है? टर्शरी में डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होता है। क्लियर हो गया ना? जबकि प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मैं बात करूं तो प्राइमरी अमाइंस में सबसे ज्यादा होगा, फिर सेकेंडरी अमाइन और देन टर्शरी अमाइन। क्लियर हो गया ये बात? और ये ऑर्डर आपको याद रखना है, और यही जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यही डिसाइड करेगा बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन। इधर से आपको क्लियर आइडिया मिल जाता होगा अबाउट बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, सॉल्युबिलिटी के बारे में। क्लियर हो गया? तो इसको आप नोट कर लो। सो द नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में समझते हैं। आपको बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कुछ आइडिया तो है, जैसे कि पहला पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। जिसका ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा बढ़ेगा। क्लियर हो रहा है? मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। सेकेंड पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये किसके लिए होता है? आइसोमेरिक अमाइंस की मैं बात करूंगा। आइसोमेरिक अमाइंस मतलब उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए।
उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। क्योंकि आपको पता है ब्रांचिंग बढ़ गया तो सरफेस एरिया कम, तो थोड़ा सा हीट करोगे बॉयल हो जाएगा। लेकिन ब्रांचिंग कम है, ब्रांचिंग कम है मतलब वो फैला हुआ है तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो डेफिनेटली उसको हीट करेंगे, उसको बॉयल करने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर देना होगा। अब देखो इसके पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में देखूं तो किसमें ज्यादा होता है, अभी हम लोग ने देखा था प्राइमरी अमाइन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। प्राइमरी अमाइन में क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है 2 बार होता है इसलिए वो, फिर सेकेंडरी अमाइन, फिर क्या था टर्शरी अमाइन। सो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, प्राइमरी अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, फिर सेकेंडरी अमाइन, फिर टर्शरी अमाइन। लेकिन इधर एक कंडीशन है बच्चे लोग, कंडीशन क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सिमिलर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर होना चाहिए, समझ रहे हो ना। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में बहुत ज्यादा अंतर है तो जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। फॉरगेट अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वो जो भी है, आपको इतना चीज याद रखना है। ये वाला ऑर्डर कब लगाओगे, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम होगा। चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया, एग्जाम्पल ये है मेरे पास मिथाइल अमाइन, सेकेंड है मेरे पास डायमिथाइल अमाइन, और थर्ड है मेरे पास ट्राइमिथाइल अमाइन। मैंने पूछा ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किसका ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, सबसे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका है, तो आप ऐसे ही आंसर दोगे, क्यों भाई, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। यानी टर्शरी का ज्यादा होगा, सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का सबसे कम, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट में बहुत ज्यादा अंतर है। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर वेट ऑलमोस्ट सेम है देन ऑर्डर विल बी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। यानी आइसोमेरिक अमाइंस की मैं बात करूं, किसकी, आइसोमेरिक, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा ऑलमोस्ट। तो जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने प्राइमरी अमाइन में लिया प्राइमरी अमाइन में लिया मैंने इथाइल अमाइन, और इधर मैंने क्या लिया, डाइमिथाइल अमाइन। दिस इज सेकेंडरी, दिस इज व्हाट बच्चे लोग, सेकेंडरी। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट देखोगे तो इसमें 2 कार्बन है, 5 और 3 8 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन है। इसमें भी देखो 2 कार्बन है, 3 3 6 1 7 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, सेम है, ऑलमोस्ट सेम है कि नहीं। 2 कार्बन है भाई तो 24 और 5 कितना हो गया, ये अपना हो गया 29 और 3 कितना हो गया 32 में आप 14 जोड़ दो, नाइट्रोजन का वेट कितना हो जाएगा 46। इधर देखो 2 कार्बन है तो 24, 3 3 6 30 में 14 जोड़ दोगे तो 44 और 1 45, इसका 46 है, इसका 45 है। अब मॉलिक्यूलर वेट क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। तो ऑर्डर क्या होगा, प्राइमरी अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा सेकेंडरी अमाइन से, बिकॉज मॉलिक्यूलर वेट इज ऑलमोस्ट सेम। बात समझ रहे हो कि नहीं, मॉलिक्यूलर वेट क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। जब भी मॉलिक्यूलर वेट ऑलमोस्ट सेम आएगा तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट विल बी प्राइमरी अमाइन, देन सेकेंडरी अमाइन, देन टर्शरी अमाइन। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर वेट में बहुत ज्यादा अंतर है तो आपका ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, टर्शरी अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। क्लियर हो गया आपको, तो इसको अभी आप नोट करो, अभी हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को और भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइंस। तो अभी मैं आपको देखो ब्रांचिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस कराता हूं। जैसे कि मैंने आपको 3 अमाइंस दे दिया, पहला जो मैंने दिया एन ब्यूटाइल अमाइन, क्या दिया मैंने आपको, एन ब्यूटाइल अमाइन। सेकेंड मैंने आपको दे दिया आइसोब्यूटाइल अमाइन, और थर्ड जो मैंने दिया वो है टर्ट ब्यूटाइल अमाइन, थर्ड वन इज टर्ट ब्यूटाइल अमाइन। और मैंने पूछा इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है, दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज सी। ये ब्रांचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखो मैंने आपको एक चीज, सबसे पहला आप क्या देखोगे, मॉलिक्यूलर वेट देखोगे। अगर मॉलिक्यूलर वेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अगर मॉलिक्यूलर वेट ऑलमोस्ट सेम है तो आप ब्रांचिंग देखो,
बात समझ रहे? आप क्या देखोगे? ब्रांचिंग देखोगे। तो इनका मॉलिक्यूलर वेट देखोगे तो इसमें कितना कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल देता हूं। नाइट्रोजन कितना है? 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 3 2 5 2 7 2 9 2 11। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसमें देखो 4 कार्बन है, 1 2 3 4। नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 3 6 2 8 2 10 और 1 11 हाइड्रोजन भी है इसमें भी। इसमें देखो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन, 1 नाइट्रोजन, 3 3 6 3 9 2 11 हाइड्रोजन। तो तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मतलब मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा। तो इधर मॉलिक्यूलर वेट से तो बात बनेगा नहीं। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। क्या बोलते हो? आइसोमर। सो दीज आर दी आइसोमेरिक अमाइंस। तो इन केस ऑफ आइसोमेरिक अमाइंस बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। तो इसमें देखो ब्रांचिंग ज्यादा है, 2 ब्रांच है, इसमें सिर्फ 1 ब्रांच है, इसमें ब्रांच ही नहीं है। तो इसमें ब्रांच नहीं है मतलब इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर वेट चेक करोगे। क्या चेक करोगे? मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट से काम नहीं बनेगा। अगर आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑलमोस्ट सेम है तो आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ब्रांचिंग के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्लियर हो गया? अब देखो, अगर मैं ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फिर डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, अभी मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था। फिर उसके बाद आता है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी तो इधर हम सिर्फ अमाइंस की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड दे दिए। जैसे कि मैंने आपको कंपाउंड दिया, एक दे दिया मैंने आपको इथेनोइक एसिड दे दिया, एक दे दिया मैंने आपको इथेनॉल दे दिया, और एक दे दिया मैंने आपको इथाइल अमाइन दे दिया। मैं पूछूंगा इन तीनों में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ, A B C। तो मेरा आंसर आएगा A का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, फिर B का होगा, फिर C का होगा। इन तीनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इन तीनों में ही। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया अल्डिहाइड भी ले लिया, एसिटाल्डिहाइड, तो फिर सबसे कम होगा D। और फिर मैंने अल्केन ले लिया, यानी मैंने ले लिया इथेन ले लिया। क्या ले लिया? इथेन। बात समझ रहे हो? तो फिर सबसे कम हो जाएगा E। ये D है और ये E है। तो ऐसा क्यों हुआ? इन तीनों में तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, चाहे वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो आपका अमाइंस हो, तीनों में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। फिर उसके बाद आते हैं अल्डिहाइड और कीटोन, जिसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। फिर आता है अल्केन, जिसमें हमारा कौन सा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? वो होता है सिंपल वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एज वी ऑल नो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट करता है किसके ऊपर? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये तीनों का बॉइलिंग पॉइंट तो इससे ज्यादा होगा। बट ये तीनों में अलग अलग क्यों भाई? तीनों में ही अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ऐसा भेदभाव क्यों? अगर आपको पता होगा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनाते हैं? डाइमर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डाइमर। ये हम लोग ने फिजिकल प्रॉपर्टी में देखा है अल्डिहाइड और कीटोन में। ये लोग क्या बनाते हैं? डाइमर बनाते हैं। 2 अलग अलग मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अब अल्कोहल और अमाइंस में ऐसा क्यों हुआ? एज वी ऑल नो, अल्कोहल और अल्कोहल में कौन है? ऑक्सीजन है। अमाइंस में कौन है? नाइट्रोजन है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब अगर मैं देखूं ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा, इसका नेगेटिव भी ज्यादा होगा, इसका पॉजिटिव भी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। बात समझ गए ना? इसमें जो OH बॉन्ड है, दिस इज मोर पोलर देन NH बॉन्ड। जितना ज्यादा पोलैरिटी होता है उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये बात समझ रहे हो? अगर इसका माइनस ज्यादा है तो सामने वाले का भी प्लस ज्यादा होगा, दूसरे अल्कोहल का, तो दोनों के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन होगा एज कंपेयर टू दिस। क्लियर हो गया? इसमें तो डाइपोल डाइपोल है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंपैरिजन में डाइपोल डाइपोल का कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम, और सबसे कम किसका होगा? अल्केन का। क्लियर हो गया? तो अगर मैं आपको बोलूं ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट शुड बी सेम या तो शुड बी सिमिलर। अगर मॉलिक्यूलर वेट में बहुत ज्यादा फर्क है तो जिसका ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट उसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो डाइमर बनाते हैं।
फिर होगा अल्कोहल, क्योंकि उसका ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा पोलर है इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। फिर हो गए हमारे अमाइंस, फिर होगा कीटोन, फिर होगा अल्डिहाइड, फिर होगा हमारा ईथर। कौन होगा? ईथर। और सबसे लास्ट में कौन होगा? ईथर को हम लोग ऐसा दिखाते हैं ना, ROR। और फिर सबसे लास्ट में कौन होगा? हाइड्रोकार्बन, यानी अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। क्लियर हो गया? सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सबसे ज्यादा किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड, और सबसे कम किसका? अल्केन। क्योंकि इन सभी में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ये तीनों में। इनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, और इनमें क्या होता है? हमारा नॉर्मल वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट, इसको तोड़ना मुश्किल होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। इतना तो कंसेप्ट समझ गया होगा आपको। क्लियर हो गया? लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, ये चीज याद रखो। अगर मॉलिक्यूलर वेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो जिसका ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट उसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। ये बात क्लियर हो गया आपको, तो इसको आप नोट कर लो। सो दिस इज व्हाट डिस्कशन अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट। अभी हम लोग लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, दैट इज सल्यूबिलिटी। सो गाइस लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज सल्यूबिलिटी। तो सल्यूबिलिटी में हम लोग देखते हैं कि कौन सा अमाइंस वाटर में सल्यूबल होगा। सो मैं बोलूंगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस आर सल्यूबल इन वाटर, आर सल्यूबल इन वाटर बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। वो क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। किसके साथ? वाटर के साथ। आपको पता है ना, वाटर में सल्यूबल होने के लिए वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दो तो वो वाटर में सल्यूबल हो जाएंगे। जैसे कि मैं बात करूंगा प्राइमरी अमाइंस के बारे में। किसके बारे में? प्राइमरी अमाइंस के बारे में। तो प्राइमरी अमाइंस देखो RNH2 कुछ ऐसा होगा। अब मैं बात करूंगा वाटर के बारे में, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल। ये क्या है? हमारे वाटर मॉलिक्यूल है। आपको पता है नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ऐसा ही होता है ना सिस्टम। कार्बन के ऊपर भी पॉजिटिव आएगा बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा, इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इधर पार्शियल नेगेटिव, इधर पार्शियल पॉजिटिव। एज वी कैन सी दैट दिस इज प्राइमरी अमाइन एंड इट इज फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। देखो इसका हाइड्रोजन और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट, इनके बीच में क्या बन रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है। इधर भी क्या बन रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हो? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हो। Since primary amine can form hydrogen bond with water, that's why primary amines is soluble in water. प्राइमरी अमाइंस क्या है? वाटर में सल्यूबल है। वैसे ही सेकेंडरी अमाइन भी सल्यूबल हो जाएगा। देखो सेकेंडरी अमाइन की मैं बात करूं तो R, इधर भी R, इधर क्या है? हमारा एक हाइड्रोजन है। क्या है? एक हाइड्रोजन है। तो देखो ये भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर से बना सकता है और इधर से भी बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात समझ रहे हो? टर्शरी अमाइन की बात करूं, टर्शरी अमाइन RNR, वो देखो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना तो रहा है लेकिन ज्यादा नहीं बना पा रहा, कम बना रहा है। सबसे ज्यादा कौन बना पाएगा? सबसे ज्यादा बना पाएगा प्राइमरी अमाइन, क्योंकि देखो इधर भी हाइड्रोजन है तो इधर भी वो वाटर के साथ क्या बना सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। तो जितना ज्यादा आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाओगे उतना ज्यादा आपका सल्यूबिलिटी इन वाटर विल इंक्रीज। तो प्राइमरी अमाइन ज्यादा बनाता है सेकेंडरी अमाइन से और टर्शरी अमाइन सबसे कम बना पा रहा है। इसलिए अगर मैं ऑर्डर ऑफ सल्यूबिलिटी बोलूंगा, ऑर्डर ऑफ सल्यूबिलिटी, तो प्राइमरी अमाइन का सबसे ज्यादा सल्यूबल है, फिर सेकेंडरी अमाइन, फिर टर्शरी अमाइंस। क्लियर हो गया बच्चे लोग? क्योंकि प्राइमरी अमाइन ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है वाटर के साथ, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। ये बात तो क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग देखेंगे जैसे जैसे, अब देखो लेकिन मैं इसमें भी बात करूंगा तो लोअर अमाइंस, मैं अमाइंस में भी क्या बात करूंगा? लोअर प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस आर सल्यूबल इन वाटर बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। इवन टर्शरी भी ले लो आप, लोअर, क्योंकि हाइयर वाले कैसे होते हैं? इनसल्यूबल होते हैं। सो हाइयर अमाइंस की अगर मैं बात करूं, हाइयर अमाइंस आर इनसल्यूबल इन वाटर, इनसल्यूबल इन वाटर। अब कैसे?
जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दे दिया मिथाइल अमाइन और एक जगह मैंने दे दिया एन प्रोपाइल अमाइन, और ये दोनों में मैंने पूछा कि विच इज मोर सोल्यूबल इन वाटर, तो आपका आंसर होना चाहिए ये। आप बोलोगे सर दोनों ही प्राइमरी अमाइन है, ये भी प्राइमरी है वो भी प्राइमरी है, तो ऐसा भेदभाव क्यों? क्योंकि देखो अगर आप हाइयर अमाइंस की बात करोगे, हाइयर अमाइंस में क्या होगा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या है इसमें ज्यादा है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोकार्बन इज मोर। एज वी ऑल नो हाइड्रोकार्बन आर हाइड्रोफोबिक, वो लोग वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, तो जितना ज्यादा आपका कार्बन का चेन बड़ा होगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ेगा, उसका वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी कम होते जाएगा। मतलब अगर आप मिथाइल अमाइन से इथाइल अमाइन में आओगे तो सॉल्युबिलिटी कम, इथाइल अमाइन से प्रोपाइल में आओगे सॉल्युबिलिटी कम, प्रोपाइल से ब्यूटाइल में आओगे सॉल्युबिलिटी कम, ऐसे कम 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 होते होते अगर आप ज्यादा हाइड्रोकार्बन बढ़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल इन वाटर। क्लियर हो गया ना ये बात? तो ये चीज याद रखना, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शियरी अमाइन। लेकिन अब मैं अगर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप का कंपैरिजन करूं, जैसे कि मैंने आपको पूछ लिया, एक पूछा मैंने इथेनोइक एसिड, एक पूछा मैंने मिथेनॉल इथेनॉल, और एक मैंने पूछा आपको इथाइल अमाइन, ये तीनों का सॉल्युबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? सो योर आंसर शुड बी ये। क्लियर हो गया? मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन इथेनॉल यानी अल्कोहल देन अमाइंस। ये तीनों ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वाटर के साथ, बट ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है? ये समझ रहे हो, ये बनाता है, इसलिए इसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर मैं सॉल्युबिलिटी ऑर्डर बात करूं फॉर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर सॉल्युबल देन अल्कोहल, फिर अमाइंस, इतना क्लियर है, फिर कार्बोनिल कंपाउंड, फिर आ जाएगा हमारा ईथर, और सबसे कम सॉल्युबल कौन होता है? सबसे कम सॉल्युबल होते हैं अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। क्लियर हो गया? देखो ये लोग क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के वाटर के साथ क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड देन अल्कोहल, इसलिए इनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। अल्केन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो अल्केन वाटर के साथ बनाते ही नहीं है, इसलिए ये इनसॉल्युबल हो जाते हैं। तो ये सॉल्युबिलिटी ऑर्डर है, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। क्लियर हो गया? और उसके पहले मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर दिया था फॉर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, वो भी आपको याद रखना है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा? प्राइमरी, बिकॉज वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा बना रहा है एज कंपेयर टू सेकेंडरी देन टर्शियरी। लेकिन हाइयर अमाइंस जो होगी, देखो ये सारा चीज जो एप्लीकेबल है ना, ये लोअर है, लोअर अमाइंस आर सॉल्युबल, हाइयर नॉट, हाइयर आर इनसॉल्युबल, बिकॉज उसमें परसेंट ऑफ हाइड्रोकार्बन बढ़ जाता है, और परसेंट ऑफ हाइड्रोकार्बन बढ़ेगा तो जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा। इवन अगर मैं बोलूं एरोमेटिक अमाइंस आर ऑल्सो इनसॉल्युबल, देखो लिख लेना, और ऑल्सो इनसॉल्युबल इन वाटर। एरोमेटिक अमाइंस आर ऑल्सो इनसॉल्युबल इन वाटर, लाइक एनिलीन हो गया, बेंजाइल अमाइन हो गया, वो भी वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, बिकॉज उनके अंदर भी परसेंट ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर हो गया? सो दिस इज व्हाट अबाउट सॉल्युबिलिटी। तो हमने आज फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या देखा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिर बॉइलिंग पॉइंट देखा, देन उसके बाद सॉल्युबिलिटी देखा। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज में से जो कुछ ऑर्डर निकालो ना, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, फिर मैंने बॉइलिंग पॉइंट के रिलेटेड भी ऑर्डर निकाला था, सो वो ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंपैरिजन करने के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन पूछ लेता है, सॉल्युबिलिटी का पूछ लेता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का पूछ लेता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो जितना भी पढ़ा है उस चीज को प्रॉपर्ली नोट करो, रिवाइज करो, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उस वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दो, एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।